Hello, everybody, and welcome to my channel. This is my fourth lecture for the chapter Motion in One Dimension of Class 9 Physics. तो 3 लेक्चर्स के बाद हम आज का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं. First, let me tell who have sent me the homework. Debanshi Priyadarshini from St. Vincent's Convent School, Odisha. Very good, Debanshi. अभिनव भारद्वाज, डॉन बॉस्को एकेडमी, पटना. वेरी गुड अभिनव. अभिनव ने मुझे ऑन द सेम डे होमवर्क भेज दिया था जिस दिन मैंने अपना लेक्चर 3 अपलोड किया था. उसी दिन उन्होंने ये होमवर्क मुझे भेज दिया था. सो वेरी फास्ट एंड प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स बाय अभिनव. वेरी गुड. नाउ आज का जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, यानी ध्यान से समझने का कोशिश करो. लीनियर मोशन को हम पढ़ने वाले हैं और लीनियर मोशन में उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ से. ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली 3 तरह का ग्राफ्स होता है. इन 3 तरह के ग्राफ्स के हेल्प से हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला तरह का ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा तरह का ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरे तरह का ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. नाम से ही बहुत क्लियर है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो 2 एक्सिस रहता है ग्राफ में, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इसमें ये चीज सबको पता है, एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है. तो एक्स एक्सिस में हम किसको प्लॉट करते हैं, टाइम को प्लॉट करते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस में हम किसको प्लॉट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करेंगे. तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस में टाइम, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है. वॉट एवर द ग्राफ इज, वी विल स्टडी दैट ग्राफ इन डिटेल. आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी बेसिक चीज क्या जानना है कि 3 तरह का ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करते हैं, x एक्सिस में टाइम को प्लॉट करते हैं. सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनाएंगे तो x एक्सिस में टाइम को प्लॉट करेंगे और y एक्सिस में वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे. और जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस में टाइम को प्लॉट करेंगे और एक्सेलरेशन को हम कहाँ प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. तो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा. यानी नाम से ही पता चल रहा है कि किन 2 पैरामीटर्स को हम प्लॉट करेंगे ऑन द 2 एक्सिस एंड वी विल गेट द ग्राफ. तो आज का जो हमारा इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम पढ़ेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आज हम नहीं स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी आज नहीं पढ़ेंगे. आने वाले लेक्चर्स में इस पे हम लोग डिटेल में देखेंगे. आज का हमारा जो लेक्चर है वो विल बी कन्फाइंड टू ओनली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ओके, सो बहुत ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है टफ तो मैं नहीं बोलूँगा, इजी ही है, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो केस है वो केस है जब बॉडी रेस्ट में है, यानी जब बॉडी मूव नहीं कर रहा है. उस केस में अगर हम उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या क्या होगा. यानी इमेजिन करो कि कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है, अपने जगह पे रेस्ट पोजीशन में है. तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा क्या उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा, नहीं आएगा. यानी वो रेफरेंस पॉइंट से जितनी दूरी पर ऑलरेडी है वो उतनी ही दूरी पर वो ऑलरेडी रहेगा. फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक पेड़ है, समझो एग्जांपल से तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. मान लो एक पेड़ है और यहाँ पेड़ के सामने एक पत्थर रखा हुआ है, पेड़ के सामने, पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है, और ये जो दूरी है पेड़ और पत्थर के बीच वो मान लो 25 मीटर की दूरी है. 25 मीटर की दूरी पर ये पत्थर रखा हुआ है और ये पत्थर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है. तो जब हम उसको देखना स्टार्ट किए तो वो कितना टाइम हो गया, 0 सेकेंड हो गया. जब हम इसको इनिशियली देखें तो 0 सेकेंड में भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 25 मीटर. फिर 1 सेकेंड बीता, 1 सेकेंड में भी उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 25 मीटर, क्योंकि वो तो आगे मूव नहीं कर रहा है, तो चेंज तो नहीं हो रहा है. जितनी दूरी ऑलरेडी है वो हर एक टाइम इंटरवल में, हर एक टाइम में वो उतना ही डिस्टेंस रहेगा. तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, 25 मीटर, कोई भी दूरी हो सकती है. तो जब हम उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो अब देखो क्या आ रहा है, 0 सेकेंड में भी इसको मान लो 25 है, 25 वैल्यू है, 25 मीटर
1 सेकेंड में भी 25 मीटर, 2 सेकेंड में भी 25 मीटर, 3 सेकेंड में भी 25 मीटर, 4 सेकेंड में भी 25 मीटर। जब हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें एक पैरेलल लाइन मिल गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस तरह से हम प्लॉट करते हैं जब कोई बॉडी रेस्ट में है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है, यूनिट क्या लिया है मीटर, और टाइम को मैंने एक्स एक्सिस में प्लॉट किया है, यूनिट क्या है सेकेंड। तो एग्जाम में तुम्हारा आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, तुम बना लोगे, क्या करोगे, क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले तो तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बनाओगे, यहाँ टाइम लिखोगे, ब्रैकेट में सेकेंड लिखोगे, इधर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, ब्रैकेट में मीटर लिखोगे, और बोला है फॉर द बॉडी एट रेस्ट। तो रेस्ट में क्या मैंने बोला कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, कोई भी वैल्यू ले लेना यहाँ पे, और वैल्यू लिखने का जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे जैसे वैल्यू लिखा हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए, वो वैल्यू लिखना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ तुम दिखाना कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस तुम्हारा ये ग्राफ है, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज शोइंग द बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी हर एक टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ है, वॉट एवर इज द डिस्प्लेसमेंट इट इज थ्रू आउट, इट इज कॉन्स्टेंट सेम, मीन्स देर इज नो advancement in the body, displacement is not changing. So this needs to be remembered that it is a graph for a body at rest. ठीक है, इस ग्राफ को अपने कॉपी में बना लो और इस केस का भी नाम लिख लो कि it is the displacement time graph when the body is at rest. नेक्स्ट जो केस है when the body is moving with uniform velocity, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसमें मूवमेंट है, बॉडी अब रेस्ट में नहीं है। प्रीवियस केस में बॉडी रेस्ट में था, यानी इसमें कोई वेलोसिटी नहीं था, लेकिन इस केस में बॉडी में वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी इक्वल चेंजेस ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इक्वल चेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो बॉडी जब ऐसा हो रहा है उसका ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, इट विल बी इंक्लाइंड विद सम एंगल एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, क्यों, तुम ग्राफ से ही देखो, तुम अपने से समझ जाओगे, अभी ग्राफ को स्टडी करो। पहला जो टाइम इंटरवल है मतलब 0 से 1 सेकेंड, कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 0 से 1 सेकेंड में, 10 मीटर। ठीक है, फिर मतलब 10 मीटर करके आगे बढ़ा पहला सेकंड में, फिर दूसरा जो सेकंड है यानी 1 से लेके 2 सेकंड, एक फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड के बीच का, वो भी 1 सेकंड का गैप है, उसमें फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 से 20 बढ़ गया, यानी उसमें भी फिर 10 मीटर आगे बढ़ा। फिर ये जो तीसरा सेकंड है, 2 सेकंड से और 3 सेकंड के बीच का जो गैप है, तीसरा सेकंड, उस सेकंड में भी वो 20 से 30 गया, यानी फिर 10 मीटर वो आगे बढ़ा। तो हर एक सेकंड में वो 10-10 मीटर करके आगे बढ़ रहा है, और हम जब उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तब हमारा ग्राफ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन, ओके, इंक्लाइंड विद सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। और डेफिनेटली कि एक एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे और जो दूसरा एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसमें हम टाइम को प्लॉट करेंगे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक फैक्ट मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझो। मुझे अगर इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बॉडी का वेलोसिटी निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं। क्या मैंने बोला कि मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, इस ग्राफ का स्लोप निकालकर। अगर स्लोप निकालने नहीं आता है तो घबराओ मत, मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में कि कैसे ग्राफ से स्लोप निकाला जाता है। तो क्या मैंने बोला, इस चीज को नोट डाउन कर लो, कहीं लिख लो कि टू फाइंड आउट द वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। और इस फैक्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तुमको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, इसलिए घबराओ मत, जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बने रहो, विश्वास रखो कि सर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मैं उसी तरह से
फॉलो करता जाऊंगा। ये चीज विश्वास रख के आगे बढ़ते रहो। ये तुमको कंप्लीट कराना पढ़ाना मेरा काम है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बस काम है कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ उस तरह से एडवांस करो। इसीलिए अभी कैसे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आएगा ये मत सोचो, वो मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को लिख लो। क्या लिख लो? इस चीज को लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप से हम दैट विल गिव द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब स्लोप कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, इस चीज में आते हैं। स्लोप निकालने के लिए ग्राफ का कोई भी 2 पॉइंट तुमको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। यस, एनी 2 पॉइंट्स। तो मैंने सपोज सिलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस बुक व्हाट दे हैव सिलेक्टेड द फर्स्ट पॉइंट। they have selected not the first point, they have selected this point। मैं दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करके भी तुमको समझा दूंगा। ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया है और भी कोई एक पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया है, एनी 2 पॉइंट्स। अब उन दोनों पॉइंट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस को फ्रैक्शन किया गया है। कैसे, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो। इस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस कितना है? 40, तो उसने क्या लिख दिया? 40। फिर दूसरा पॉइंट का एक्स वाई एक्सिस कितना है? 20, तो उसने लिख दिया 20 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब कि कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे, उसका कोरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस को हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा क्या आ गया? 40 माइनस 20। अब उन्हीं दोनों पॉइंट्स का कोरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो पहला उस जो पॉइंट लिया था उसका एक्स एक्सिस कितना है? 4, उसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? दूसरा जो पॉइंट लिया था उसका एक्स एक्सिस यानी 2, 4 माइनस 2। तो ये दोनों का जो फ्रैक्शन बना 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 20/2। तो 20/2 इस साइड में मीटर, इस साइड में सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कितना आएगा? 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आ गया। यानी स्लोप कैसे निकालते हैं ये समझ गए। यानी ये चीज हो गया हमारा स्लोप निकालना। किसी भी 2 पॉइंट को ले लेंगे, उन दोनों पॉइंट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम उसको एक्स एक्सिस का सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में लिखेंगे और नहीं, वाई एक्सिस का न्यूमरेटर में लिखेंगे और एक्स एक्सिस का डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो वो हमारा फिर मिल जाएगा स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, जो कि इस केस में क्या है? वेलोसिटी निकल गया। 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ था, तो हमने उससे क्या कैलकुलेट कर लिया? उसका वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो कि तुम बोलोगे सर कोई दूसरा 2 पॉइंट से निकालते हैं, क्या यही वेलोसिटी आएगा? बिल्कुल। मान लो तुमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, तो ये पॉइंट को सिलेक्ट करने से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है वाई एक्सिस का? 50। इस पॉइंट का क्या कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है? 0, तो 50 माइनस 0 किया। फिर डिवाइड किससे करेंगे? एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से, क्या है? 5 इस पॉइंट के लिए, और ये वाला पॉइंट के लिए वो भी 0। तो यानी 50 माइनस 0 बाई 5 माइनस 0, 50/5 कितना होगा? 10। यानी फिर से हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो चाहे हम कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करें, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है, हमारा वेलोसिटी तो सेम ही आएगा। मान लो अब तुमने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू है वाई एक्सिस में? 30। इस पॉइंट का कितना है? 20। दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, डिवाइडेड बाय कितना होगा? इसका 3 और इस पॉइंट का 2। तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। इसको करेंगे तो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी कोई भी 2 पॉइंट हम सिलेक्ट कर लें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, और उन दोनों पॉइंट से हम स्लोप निकालते हैं, तो वो एक फिक्स्ड स्लोप रहता है, एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है। दैट स्लोप इज ओनली द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ से हम नहीं निकाल सकते हैं, इस तरह से हम नहीं निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तब हम आराम से स्लोप निकाल सकते हैं और वही उसका वेलोसिटी होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बैक टू द प्रीवियस ग्राफ जिसमें बॉडी रेस्ट में था। इस ग्राफ में तुम बताओ कि ग्राफ का स्लोप कितना है। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया और मैंने ये पॉइंट ले लिया,
ग्राफ के ऊपर, ठीक है, this point and this point. Now you tell me कि for this point what is the corresponding value of this? Suppose this is 28, तो 28 इधर 28 है मान लो, and for again this value कितना होगा सेकेंड पॉइंट के लिए? वो भी 28, तो 28 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3, तो ऊपर में तो 0 हो गया क्योंकि ऊपर में दोनों वैल्यूज का एक्स एक्सिस, दोनों पॉइंट्स का वाई एक्सिस का वैल्यू सेम है, यानी जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसका वेलोसिटी कितना आ गया मेरा? 0, और वही होना चाहिए क्योंकि बॉडी जब रेस्ट में है उसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए, यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, द स्लोप ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज 0। आई होप तुमको क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये टॉपिक, लेकिन ध्यान से अगर समझने का कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। तीसरा जो केस है, बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी अब नॉन यूनिफॉर्म है यानी फिक्स्ड नहीं है। पिछला केस में क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, अभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी हर बार चेंज हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। तो इसको बनाने के लिए कोई भी रैंडम शेप का ग्राफ बना सकते हैं, यानी एक एक्सिस में हम टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम प्लॉट कर दिए और वाई एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो अब हमको क्या बनाना है? अब हमको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, तो हम कोई भी रैंडम शेप बना देंगे। एनी रैंडम शेप विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चाहे ऐसा शेप बनाए, चाहे ऐसा शेप बनाए, चाहे ऐसा शेप बनाए, तो दैट डज नॉट मैटर, एनी शेप इज विल गिव यू द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मान लो इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ से तुमको किसी भी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जनरली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तुम्हारे बुक में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कैसे निकाल सकते हैं। तो हम बता देते हैं कि अगर हमको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उस ग्राफ से अगर मुझे किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उस पॉइंट पर एक टैंजेंट बनाएंगे। देखिए जैसे ये टैंजेंट बना हुआ है, दिस dB इज द टैंजेंट। तो अब ये टैंजेंट मैंने बना दिया, और किस पॉइंट का हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं? पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर उसका क्या वेलोसिटी था, और उस टैंजेंट का हम स्लोप निकालते हैं। और उस टैंजेंट का जब हम स्लोप निकालते हैं, तब हमारा जो स्लोप निकलेगा दैट विल बी द वेलोसिटी फॉर द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी नहीं पूछा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतना जरूर पूछ सकता है कि ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो तुमको ये ग्राफ बनाने पूछ सकता है, लेकिन उसका स्लोप वगैरह नहीं बनाने पूछेगा। नाउ टुडेज एक क्वेश्चन बुक में से मैंने ले लिया है, इसी पर बेस्ड है, फिर मैं आज आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया, समझो। दिस फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को शो कर रहा है ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। दो व्हीकल है, एक ए व्हीकल का ग्राफ ये है और बी व्हीकल का ग्राफ ये है। दोनों व्हीकल्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। विच व्हीकल इज मूविंग फास्टर, किस व्हीकल का ज्यादा फास्टर स्पीड है, गिव रीजन। तो ऑब्वियसली जिस व्हीकल का स्लोप ज्यादा होगा वो व्हीकल का वेलोसिटी ज्यादा होगा, यानी वो व्हीकल फास्टर है। तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा वो ज्यादा फास्टर व्हीकल। तो किसका वेलोसिटी ज्यादा? जिसका स्लोप ज्यादा। तो देख रहे हो, ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप कम है, तो देयरफॉर व्हीकल ए इज फास्टर। रीजन क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ए इज मोर देन स्लोप ऑफ लाइन बी, यानी जो ज्यादा स्टीपर होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो लाइन बना देता हूं, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, तो ए का स्लोप ज्यादा, बी का स्लोप कम, ये चीज याद रखना। तो जिसका स्लोप ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा, दैट उसका 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 वेलोसिटी ज्यादा। ये चीज क्लियर है? तो ये चीज को याद रखना। इस फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी 1-2 मार्क्स का पूछ देता है। ये तुम्हारे बुक से क्वेश्चन था। ये चीज ऑलरेडी मैंने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप तुम लिख लिए हो कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये चीज को याद रखना। नाउ आज एक क्वेश्चन करते हैं, अभी तुम्हारे बुक से लिया गया क्वेश्चन है। ओके, यूजिंग द ग्राफ बिलो, ग्राफ
का यूज करते हुए कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो वेलोसिटी निकालना है। अब वेलोसिटी निकालने बोला है और तुम देखो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि सुनंदो सर ने बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ग्राफ का क्या निकालना है मुझे, स्लोप। करेक्ट। तो मैं अगर स्लोप निकाल दूं तो मेरा वेलोसिटी निकल जाएगा, मेरा वेलोसिटी नहीं निकलेगा, बॉडी का वेलोसिटी निकल जाएगा इस ग्राफ से। तो कैसे निकालेंगे स्लोप, कैसे करेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, मैंने बताया था। तो चलो भाई यहाँ पे ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट ओ को ले लेते हैं, या फिर यस वी विल टेक दैट ओनली। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट, पॉइंट ए, इसका कोरिस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस कितना है 50, और इस पॉइंट का ओ का कोरिस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस 0, यानी 50 माइनस 0 ऊपर में और नीचे में मैंने उसका कोरिस्पॉन्डिंग कितना है 5 और बी का कोरिस्पॉन्डिंग 0। तो यहाँ पे मैंने क्या कर, बी का ये ओ का कोरिस्पॉन्डिंग 0, यानी 5 माइनस 0। आई होप ये क्लियर हो रहा है, एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है कैसे ये 50 माइनस 0 और 5 माइनस 0 आ गया। हमने ये पॉइंट ए और पॉइंट ओ को लिया, उस पर कोरिस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज निकाल लिया, हमारा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर मान लो बुक में तो ये दोनों पॉइंट से लिया गया, तुम्हारा मन किया हम कोई दूसरा पॉइंट ले, तो भी तुम ट्राई कर लो, आ जाएगा। तुम मान लो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का क्या वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस है 40 और इसका 20। तुम करोगे 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई इसका कोरिस्पॉन्डिंग 4 डिवाइडेड बाई इसका कोरिस्पॉन्डिंग 2.5, 2.5 नहीं है, कितना है, एक मिनट, 2 है, 2, इसका कोरिस्पॉन्डिंग 2। तो तुम्हारा उस तरह से 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप तुम देख लो, ट्राई कर लो कि कोई भी दो पॉइंट्स को लेकर अगर तुम स्लोप निकालते हो, तुम्हारा स्लोप का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अगर ये समझ में आ गया कि कैसे हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो इसी वक्त मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों को, जिन लोगों को समझ में आ गया वही लोग रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। वीडियो देखने के बाद प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा, मेरे चैनल को ग्रोथ मिल जाएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है तुम लोगों को, जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे स्लोप निकाल रहे हैं, उन लोग ये टॉपिक को क्लियर, इस टॉपिक के क्लियर होने के बाद, वीडियो को देखने के बाद मेरा ये रिक्वेस्ट रख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो दिख रहा है 2.5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है 25 मीटर कोरस्पॉन्डिंग 2.5 के इधर कोरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस कितना है 25 मीटर, तो हमारा 25 मीटर है। और 4.5 में कितना डिस्प्लेसमेंट है हम देख लिए 45 मीटर है, ठीक है। तो ये चीज आंसर सिंपल है, ग्राफ से देखकर मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट है। अगर मान लो तुमको बोल दिया कि 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है 4 सेकंड में, तो कैसे निकालोगे, 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 है, तो इस तरह से तुमने यहाँ पे निकाल लिया 40 है 4 सेकंड का। तो जो पूछा है 2.5 और 4.5 का, उस तरह से हमने निकाल दिया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ आज का ये होमवर्क है, तुम्हारे सामने एक टेबल दे दिया गया है जिसमें टाइम का प्लॉटिंग और डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट बोल दिया है। तुमको डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है ग्राफ में, और ग्राफ का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी तो बिना ग्राफ का यूज किए हुए भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी में कितना हुआ है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 20 हुआ है, टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड, यानी 20/4 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन तुम ग्राफ को प्लॉट करना है, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये काम तुम करोगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकेंड एंड 4.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड और 4.5 सेकेंड जैसे मैंने इस केस में निकाला था 2.5 सेकेंड और 4.5 सेकेंड का, उसी चीज को फॉलो करते हुए तुम अपना वाला ग्राफ से देखकर इसका आंसर लिख देना। देखना तुम्हारा 12.5 मीटर आएगा, 22.5 मीटर आएगा। इसको तुम करना होमवर्क को और करके मुझे सेंड करना तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क का पार्ट है। द फॉलोइंग फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना हुआ है। Calculate the velocity of the body as it moves for time interval from 0 to 5 सेकेंड।
यानी 0 to 5 सेकंड के बीच का मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, मुझे स्लोप निकालना है। तो स्लोप किस टाइम इंटरवल का निकालना है, 0 to 5 सेकंड का, यानी ये है 0 to 5 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी ये जो लाइन मुझे मिला, इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। तो मैं कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा स्लोप निकालने के लिए। चलो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है जो मैंने टिक मारा अभी, उस पॉइंट का कोरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस का वैल्यू कितना, 3, और इधर का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई, बोलो क्या होगा, यस 5 माइनस 0। आई होप क्लियर हो रहा है। तो 3/5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 0.6 मीटर, जो आंसर है 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हारा इस तरह से 0 to 5 सेकेंड्स के बीच का वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये तुम करना, मैं मिटा देता हूं इसको, तुम अपने से लिखना, ठीक है, स्टेटमेंट्स वगैरह सब चीज लिखना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, मुझे 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड्स के बीच का मुझे वेलोसिटी निकालना है। तो 5 सेकेंड और 7 सेकेंड के बीच, यानी ये जो पैरेलल लाइन है टाइम एक्सिस के साथ, वो है 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच का ग्राफ। तो उस ग्राफ में तो दिख रहा है कि ये बॉडी रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि बॉडी का जो ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका स्लोप 0 होगा, इसलिए उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 लिखा हुआ है। मैं पहले ही बताया था कि जब पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है उस केस में वेलोसिटी 0 होता है, बॉडी रेस्ट में होता है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 7 सेकेंड टू 9 सेकेंड के बीच का मुझे निकाल रहा है, यानी 7 सेकेंड और 9 सेकेंड, यानी ये वाला ग्राफ, द लास्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ का मुझे स्लोप निकालना है। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ले लिया, इस ग्राफ का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 7, इसका कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 3, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7, क्या आ जाएगा, इसको वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये तुम्हारा पहला ए पार्ट क्लियर है। अब बी में आते हैं। बी का क्या बोला है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। 5 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच, यानी 5 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच, यानी ये पूरा पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को मुझे देखना है, जो मैंने अभी सर्कल में किया, उस ग्राफ को देखना है, क्योंकि वही 5 सेकंड टू 9 सेकंड के बीच का ग्राफ है। उस ग्राफ से मुझे क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उस टाइम इंटरवल में कितना है, यहाँ पे 7 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, और इस टाइम में 3 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 से 7 कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया इस टाइम इंटरवल में। और टाइम इंटरवल कितना है मेरा, 5 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच, कितना टाइम इंटरवल में, इतना टाइम इंटरवल है 4 सेकेंड, यानी कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। आई होप तुम्हारा क्लियर हो रहा है ये न्यूमेरिकल। अगर इसमें डाउट वगैरह है तो लेक्चर को फिर से प्ले करो, थोड़ा स्लो मोशन में इसको सुनो, तुमको समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसको बनाना अपने कॉपी में और मुझे भेजना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दिस इज द होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट given in figure 2.39 find the average velocity for the first 4 seconds। पहला 4 सेकंड के लिए आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए। देखो एवरेज वेलोसिटी निकालना जब है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे भी जब एवरेज वेलोसिटी का बात किया गया था, इस केस में लास्ट वाला पार्ट में मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम किया था। तो यहाँ पे भी पहला 4 सेकेंड में मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, इस केस में पहला 4 सेकेंड तो यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम कितना है, 4 सेकंड, 4 सेकंड का बात किया। इसको सॉल्व करेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारा पहला 4 सेकंड का एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक पहला पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स। 10 सेकेंड्स के कंप्लीट होने तक उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो 10 सेकेंड में देखो कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो तो नेगेटिव एक्सिस में चला गया डिस्प्लेसमेंट, यानी
कितना है -10। 10 सेकेंड में कितना उसका वैल्यू है, -10 मीटर उसका वैल्यू है। ग्राफ से ही मुझे दिख रहा है, कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। इट विल बी -10 मीटर। तुमको अगर पूछेगा 11 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 11 सेकेंड में भी -10 मीटर है, ठीक है। अगर तुमसे पूछता है 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 8 सेकेंड का देखो कितना डिस्प्लेसमेंट है, 8 सेकेंड में -5 मीटर है। अगर तुमसे पूछता है 6 सेकेंड्स में, 6 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 6 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 5 मीटर। तो इस तरह से किसी भी टाइम, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो हम निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा है। नाउ फाइनली क्या पूछा है, फाइंड द टाइम, वो टाइम बताइए आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितना टाइम के बाद या कितनावा सेकंड में वो अपने इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन में पहुंच जा रहा है, यानी अपना डिस्प्लेसमेंट कितना बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0, एक तो जब वो स्टार्ट हुआ तब तो 0 था ही, दूसरी बार वो 7 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, ठीक है। 7वां सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ इस पॉइंट पे, और फिर से वो उसका डिस्प्लेसमेंट किस में हो गया 0, 14 सेकंड, 13 सेकंड में उसका फिर से 0 हो गया, 13 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या आंसर है, 7 seconds and 13 seconds में he reaches the starting point, displacement has become 0. I think this is clear, and please mail your homework in my email ID sunando.debnath@gmail.com, not gmail, sorry, at yahoo.com, sunando dot, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, debnath@yahoo.com। होमवर्क को प्लीज भेज देना, एंड आई विल बी नाउ कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज शेयर विद